वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट बड़ा मज़ेदार सा पराठा दिया बनाएंगे, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। यहाँ देखें हमारे पास एक बड़ा सा पैन है जो कि मीडियम हाई पे है। इसमें अब हम डालेंगे अराउंड 3 टेबलस्पून तेल, 1 कप चॉप की हुई सबसे पहले अनियन डालेंगे, ये इतना यमी होता है, झटपट बनता है और सभी खुश हो जाते हैं, बच्चे बड़े सब। हमारे यहाँ भी सभी खुश हो जाते हैं। तो बस इसे हमें थोड़ा सा सौटे करना है कि हल्की सी सॉफ्ट हो जाए। अब इस पॉइंट पर हम डालेंगे कीमा। यहाँ देखिए मेरे पास मटन का कीमा है जो कि है 1 पाउंड यानी आधा किलो के आसपास। आप चाहें तो चिकन का ले लें, जो भी आपकी मर्ज़ी का मीट ले लें। तो ये अब चला जाएगा इसमें। कीमे को थोड़ा सा ब्रेक कर लेंगे। जब धो के और हम स्ट्रेन करके रख देते हैं तो वो जुड़ जाता है, और अगर पानी वाला होता है तब नहीं जुड़ता है, लेकिन हमें पानी नहीं चाहिए इसमें। बेसिकली हम कीमे को और प्याज को अच्छे से मिला लेंगे क्योंकि हमारा कीमा जो है जूसी जूसी बने। इस पॉइंट पर हम डाल देते हैं 1 टीस्पून नमक, कीमा का कलर जो है वो थोड़ा बहुत चेंज हो गया है। तब इस पॉइंट पर हम डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। यहाँ हमारे पास है 2 टीस्पून लहसुन का पेस्ट और 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट। तो ये चला जाएगा इसमें। इसको भी मिला लेंगे। चले अब इसमें हम कुछ स्पाइसेस डाल देते हैं जो कि कुछ यूँ है कि 2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्चें, 1 टीस्पून चिकन पाउडर यानी नोर या मैगी के चिकन क्यूब, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून लेवल्ड काली मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें, 1 टीस्पून ऑरिगेनो और 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर। तो ये सब चला जाएगा इसमें। मिक्स कर लेंगे। सारे हमारे मसाले, प्याज और कीमा अच्छे से मिक्स हो गया है। चूल्हे को करेंगे मीडियम लो और इसको कवर करके कुक करेंगे अराउंड 10 से 12 मिनट। लो टू मीडियम लो के दरमियान हमारी फ्लेम है। देखिए अराउंड 9-10 मिनट हो गए। खोल के देखते हैं। और ये जो स्टीम है ना, ये सारी इसमें डाल देंगे। अगर आपका मीट ऐसा लगता है आपको कि गलने में टाइम लगता है, तब आप क्या कीजिएगा, थोड़ा सा पानी डाल दीजिएगा और फिर जितना लगता है आपको कि टाइम लगेगा इतना कुक कर लें। मेरा जो है ये परफेक्ट है। तो अब इस पॉइंट पर मैं आधा कप के आसपास स्लाइस की भी अनियन डाल दूंगी। फ्लेम को अब थोड़ा हाई कर देंगे। लो और मीडियम लो के दरमियान था। बड़ी शानदार सी खुशबू है आ रही है। और अब इसमें हम बेल पेपर डाल देंगे, जो कि मेरी बड़ी बेल पेपर थी तो मेरा 1/3 पार्ट मैंने लिया, ये ना आधी से भी कम लिए। छोटे छोटे टुकड़े कर दिए रेड के और ग्रीन के। अगर आपके पास रेड हो तो डालें, अदरवाइज ग्रीन ही डाल दें। ये तो मुझे कपड़ों से मैचिंग करनी थी ना, इसलिए मैंने दोनों ले ली। जस्ट किडिंग। अब बेल पेपर और अनियन को हमें हल्का सा सॉफ्ट करना है। तब हम क्या कर रहे हैं कि अगेन इसको कवर कर देते हैं और चूल्हे को स्लो कर देते हैं फॉर 2-3 मिनट्स। और यहाँ देखें हमारे पास तवा है। मैं आज तो ये रेडीमेड पराठे यूज़ कर रही हूँ,
लेकिन मैंने एग्जैक्टली यही वाले पराठे बनाए हैं जिसका मैं लिंक यहाँ देती हूँ, आप ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको बनाना हो तो आप ज़रूर बनाएं, और अगर आप भी रेडीमेड यूज़ करना चाहते हैं तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। ये मेरा पैन जो है ये गरम है, ये देखें कितना खूबसूरत गोल गोल बेला हुआ है ऐसा लग रहा है आना ने बेला है। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा तेल डाल दें, मैं कभी कभी डालती हूँ और कभी कभी नहीं डालती हूँ। और ये पराठे इतने बनाना इजी है, और अगर आप चाहें तो इस तरह से फ्रीज़ भी कर सकते हैं, जिस तरह से मैं निकाल रही हूँ ना, 2 प्लास्टिक के बीच में यूँ रख के। अदरवाइज़ द ईजीएस्ट वे क्या है पता है, कच्चा ना रखें, बिल्कुल जो मैंने अभी सेका है ना उससे कई गुना हल्का सेकें और फिर प्लास्टिक की बैग भर के रख दें, और जब चाहिए तो ताज़ा ताज़ा करके खा लें। चले, ये हो गया। अब मैं यहाँ रखती जा रही हूँ। अब ये चूल्हा इसका हम बंद करते हैं। तो देखिए लाइटली हमने फ्राई कर दिए हैं सारे। अब इस पर डालेंगे हम चीज़, जिस तरह की भी चीज़ आपको पसंद हो वो आप ले सकते हैं। मेरी 3 ब्लेंड है, मोज़रेला, प्रोवलोन, चेडर। तो ये अब आप चाहे तो कम चीज़ डालें, ज़्यादा चीज़ डालें, आपकी मर्ज़ी है। और अब इसके ऊपर हम डालेंगे ये फिलिंग, और ये भी आप पे है, कम ज़्यादा जितना आपको डालना हो डालें, फील फ्री। अब इसके ऊपर थोड़ी सी चीज़ दोबारा डालेंगे। और एक पराठा रख देंगे ऊपर, थोड़ा सा घुमाएंगे और अब इसको पलट देंगे। चूल्हा अब हमने बिल्कुल स्लो कर दिया है। जब ठंडा थोड़ा सा होगा तब तेज़ कर देंगे, लेकिन बेसिकली हमारा मकसद ये है कि हम इसे अच्छा सा क्रिस्पी करें। पहले लाइटली फ्राई किया था और अब इसको अच्छा सा क्रिस्पी करेंगे। दबा दबा के करेंगे, दबाने से क्या होता है, क्रिस्पी और भी होता है। और यहाँ देखिए मैंने सॉस बनाया हुआ है। सॉस में मैंने 3 रेशो लिए हैं, 1 रेशो मेयोनीज, 1 हॉट सॉस और 1 केचप का था। तो ये बना के मैंने रखा है, इक्वल क्वांटिटी में लेके और मिला लें। चलो निकाल लेते हैं। अभी मैं 6 पराठे से 3 पराठा डिया बना रही हूँ, और ये जो स्टफिंग है हमारी बेहतरीन सी, इसको रख देंगे इमरजेंसी में, जब भी ज़रूरत होगी फ्रीज़र में भी रख सकते हैं, फ्रिज में भी रख सकते हैं, और जब दिल चाहे झटपट बना के खा सकते हैं। और अब आपको काट के दिखाते हैं कि लग कैसा रहा है। देखिए आवाज़ कैसा क्रिस्पी सा आ रहा है। तो देखा कैसे झटपट हमारा पराठा डिया बन गया। और अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि लग कैसा रहा है। ये देखें क्रिस्पी करारी आवाज़। माइंड ब्लोइंग। फ्लेकी पराठे जो मैंने बनाया है वो एग्जैक्टली वही है, और फिर फिलिंग भी ऐसी तबंग और गुई गुई, ये देखें।
आहा, मज़ा आ जाएगा। आप लोग के लिए तो बाइट बनता है। कातिलाना खतरनाक। अब फिर कितना इजी, रेडीमेड ले लें पराठे, बना के फ्रीज़र में रखे हुए हों, फिलिंग जो है कितना झटपट बनने वाली, वो भी फ्रीज़र में रख लें, फ्रिज में रख लें, जब दिल चाहा 2-4 बनाए और फिर खाएं। और बच्चों के लिए अगर बनाना है तो ज़रा स्पाइसेस अवॉइड करते हैं हम, अदरवाइज़ फॉलो फिर इसी तरह करते हैं। तो चले जल्दी ले जाएं, बनाएं, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।